अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एलजीएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है चूंकि बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चन स्टिल आ रहे थे। दे वर आस्किंग अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम 3 चैप्टर्स 1, 2 एंड 3, जो कि आपका T1 स्टूडेंट्स बन रहा है फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ का। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये 16 एमसीक्यूज़ यहाँ पर आएंगे जो कि डिटेल में आपको बताया गया है कि चैप्टर 1 में से 4 एमसीक्यूज़ आएंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और 2 अनसीन होंगे। चैप्टर 2 से 3 एमसीक्यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक आएंगे और 2 अनसीन होंगे, और चैप्टर 3 से 3 एमसीक्यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक और 2 अनसीन होंगे। यानी आपको टोटल 10 एमसीक्यू आपकी बुक से आने हैं। तो इससे आसान और क्या हो सकता है। ये 10 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। ओके, और ये जो 6 अनसीन आने हैं ये भी कोई बहुत हाई लेवल के डिफिकल्ट कैलकुलेशन या इस तरह के नहीं होंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे। ओके, क्वेश्चन 2 अगर आप देखें, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें चैप्टर 1 से हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस लिए हैं और चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चंस लिए हैं, और उनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई हुई है। चैप्टर 2 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस 2 आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, और दूसरा CRQ विच इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आपको पता है आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर्स वाइज लिस्ट हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसके बाद आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं। आगे आपने इसी तरह चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का भी देख लेना स्टूडेंट्स। तो बड़ा ईजी करके आपको सारा कुछ बताया हुआ है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ टोटली एक्सरसाइज से आना है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये 16 नंबर तो पक्के होने चाहिए ना, इसमें तो कोई अनसीन चीज़ नहीं है। जो क्वेश्चंस किताब में मौजूद हैं, आपको सिखाए गए हैं, बस उन्हीं को आपने रिप्रोड्यूस करना है एक अच्छे तरीके से पेपर के अंदर। यानी ये 16 मार्क्स आपके पक्के होने चाहिए, और ऊपर जो 10 एमसीक्यूज़ हम बुक से दे रहे हैं 10 नंबर वो पक्के होने चाहिए। तो 26 मार्क्स तो यहाँ पर आपके पक्के हो चुके हैं अगर आप सिर्फ किताब के क्वेश्चंस अच्छे तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, जिसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसकी भी आपको लिस्ट दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों से 2-2 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसी तरह ये 6 बनेंगे, यहाँ शायद ये 2 मेंशन नहीं है, ये मेंशन कर लीजिए। और बताया गया है ये फ्रॉम थ्योरी आएंगे। फ्रॉम थ्योरी का क्या मतलब है, कोई डेफिनेशन आ जाएगी, कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो बच्चा जो पढ़ने वाला है और थोड़ा डेली बेसिस पे अपने सब्जेक्ट को टाइम देता है, वो इस पार्ट को बआसानी कर लेगा। और एवरेज बच्चे की भी बात की जाए तो वो आधे नंबर तो यहाँ से भी ले सकता है। तो अगर 6 नंबर यहाँ से भी लगा लिए जाएँ जो कि पक्के पक्के नंबर बन रहे हैं आपके, तो टोटल हो गए यहाँ तक 32। लॉन्ग क्वेश्चंस पर आए तो लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर के टोटल हैं, यानी 2 लॉन्ग आएंगे और दोनों ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। पूरे पेपर में कोई चॉइस नहीं है, ना एमसीक्यूज में, ना शॉर्ट क्वेश्चंस में, ना लॉन्ग क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, अब लॉन्ग क्वेश्चन टोटल ये 3 तरीकों से बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स। अगर हम चैप्टर 2 से थ्योरेटिकल पार्ट दे रहे हैं जो कि 5 नंबर का होता है, आपको पता है, तो फिर पीछे चैप्टर क्या बचा, चैप्टर 1, तो 1 से न्यूमेरिकल आ जाएगा 3 नंबर का। एक ये हो सकता है, और ज़्यादातर लाहौर बोर्ड में भी इसी तरह की तवक्को की जाती है, क्योंकि जो पिछली किताब हमारी चल रही थी और पुराना जो लाहौर बोर्ड का पैटर्न था उसमें 16 साल से चैप्टर 1 से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, इवन न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते थे। लेकिन इस दफ़ा चूंकि चैप्टर 12 हो गए थे तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में चैप्टर 1 को भी ऐड कर दिया, वरना पहले टोटल चैप्टर्स होते थे 11, और उसमें से ये 1 को निकाल कर 10 बचते थे, और 10 चैप्टर्स की 2-2 चैप्टर्स की स्कीम बड़ी अच्छी बन जाती थी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, क्योंकि टोटल 12 थे तो वो 2 निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे ऐड किए लाहौर बोर्ड के पेपर पैटर्न में, जिसमें 3 चैप्टर्स करने पर 1 लॉन्ग मिलेगा और फर्दर 3 करने पर 1 लॉन्ग मिलेगा। यानी पहले 3 करने पर आपको 1 लॉन्ग मिलेगा। यानी ये T1 करके आप लाहौर बोर्ड का, आप ये कह सकते हो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस का कोई 20 से 30% पोर्शन कर पाएंगे। और दूसरा केस स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि अगर 1 और 3 से हम थ्योरेटिकल पार्ट बना रहे हैं तो चैप्टर 2 से फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा, और एक ये पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 से थ्योरेटिकल पार्ट बना रहे हैं तो 3 से न्यूमेरिकल आ जाएगा। यानी थ्योरेटिकल पार्ट बनाते हुए हमने 2 चैप्टर्स को यूटिलाइज करना ही करना है। स्टूडेंट सिंपली अगर आप स्ट्रेट अवे चैप्टर 1, 2, 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको पहले भी बताए हैं, एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये 16 मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। और जब आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे तो ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस ऊपर हम दे रहे हैं 12 नंबर के, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। उसकी लिस्ट आपके सामने स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 से यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। चैप्टर 1 की कंप्लीट वीडियोस में डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट आप तक पहुंच चुकी है। सिर्फ उसमें एक वीडियो रह गई है, एक्चुअली मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन एक टेक्निकल एरर आ गया था, मेरे माइक का सेल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो आवाज़ आना जो है वो शायद बंद हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मैंने वैसे ही घंटा डेढ़ रिकॉर्ड कर लिया, तो उसमें वो थोड़ा सा डिले आ गया। वो भी इंशाल्लाह मैं कल सुबह तक इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट सेंड कर दूंगा। फिर चैप्टर 2 पर आए तो स्टूडेंट्स पहला लॉन्ग क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है सेकंड, और थर्ड इलास्टिक कोलिन इन 1 डायमेंशन है। एक्चुअली ये चैप्टर 2 में और लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, लेकिन आपको पता है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब वो रिमूव हो चुके हैं।
और चैप्टर 3 की बात की जाए तो इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये 4 टॉपिक्स चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यानी अगर आप ये 10 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लें स्टूडेंट्स, तो आपका पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी बच्चे को चैप्टर 1 से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स।